Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you're watching my YouTube channel. Guys, I'm really getting happy क्योंकि आप में से 20-25 लोग ऐसे हैं जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो सीरीज मैंने बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है वो बहुत सीरियसली देख रहे हैं। मैं यहाँ व्यू टाइम देख पाता हूँ कौन इस वीडियो को कितनी देर के लिए देख रहा है और इस सीरीज का व्यू टाइम बहुत ज्यादा है। जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग तो रेगुलरली कॉमेंट भी कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के ऊपर जो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ। डेली में हर रूल के ऊपर एक दो एक्सरसाइज देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो एक्सरसाइज अटेंड करने से। बस मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आज भी मैं एक अच्छे रूल के साथ फिर से प्रेजेंट हूं आपके सामने गाइस। लेकिन शुरू करें उससे पहले रोज की तरह इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन। सॉरी, ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, उसे भी आप क्लिक करके देखें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइटेनियम की एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूं गाइस, उसको आप जरूर डाउनलोड करें। और उसमें मैंने कुछ फ्री लेक्चर्स ये यूट्यूब पे क्या सब बिखरे हुए हैं, वहां एक सिस्टमैटिक टेंस का अलग कोर्स बना रखा, आप स्टडी मटेरियल में जाके देखिएगा, एप्लीकेशन पर देख सकते हो। पेड कोर्स भी है यदि स्पोकन इंग्लिश का कोई परचेस करना चाह रहे हैं, हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक्स हैं, आप जरूर जाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज एक ही रूल लिया है क्योंकि इसमें मैंने एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा कवर किए हैं, बट मैं दावे से कह सकता हूं कि आप लोग इसको जरूर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था। बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद दे अप्रिशिएट पब्लिकली, सो थैंक्स फॉर दैट। आपके सपोर्ट की वजह से ही मुझे एनर्जी मिलती है गाइस। रूल नंबर 32 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हम पढ़ रहे हैं। 32 रूल क्या कहता है, कुछ वाक्यों में नाउन के बाद प्रीपोजिशन है फिर नाउन आता है। एग्जांपल से समझा रहा हूं। द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन। द क्वालिटी नाउन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, दीज गुड्स फिर से एक नाउन है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हो किस रूप में, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, पहले नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन। तो ऐसे केसेस में वर्ब कैसे लगेगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कैसे काम करेंगे। ऐसे केसेस में जो प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन है ना उसके अनुसार वर्ब लगेगी। प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अब देखो, द क्वालिटी सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वर्ब्स इज यूज किया है। द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन, मतलब इस गुड्स की जो क्वालिटी है वो बहुत वेल नोन है, तो क्वालिटी सिंगुलर को प्रेजेंट कर रहा है इसलिए वर्ब सिंगुलर यूज करी। मेरे ख्याल से रूल समझ में आया होगा। आपके लिए एक्सरसाइज दूंगा लास्ट में। नेक्स्ट, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वाज रिसीव्ड। मान लीजिए कहीं पे बहुत बड़ी आपदा आती है तो सब कंट्री एक दूसरे की मदद करते हैं, तो फाइनेंशियल हेल्प एक नाउन है, फिर फ्रॉम प्रीपोजिशन है, फिर ऑल द कंट्रीज दूसरा नाउन है। कुछ लोग ये ऑल द कंट्रीज देखकर यहां पे वर्ब लगा देते हैं। नो गाइस, वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन से जो पहले नाउन आ रहा है ना वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, यदि वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। ये रूल याद रखिएगा। कंपटीशन एग्जाम में कई बार लोग गलती कर देते हैं, मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूं। ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम में तो गाइस आपको बहुत मदद करेगा। स्पोकन इंग्लिश में भी जो एरर से बढ़ेगी, और खास करके जो रिटन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कुछ पॉइंट है, इनको आप प्रैक्टिस कर डालिए, दोबारा देखिए, वापस देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्टिंग से, क्योंकि ये रूल्स क्या एक बार पढ़ने से भूल जाते हैं। 3-4 टाइम्स यदि आप मेमोराइज करते हो तो याद रहेंगे। नेक्स्ट, द कलर ऑफ दिस शर्ट इज लाइक्ड बाय ऑल। देखो इसका प्रयोग क्यों किया, वर्ब सिंगुलर क्यों आई, द कलर जो है वो सिंगुलर है, प्रीपोजिशन फिर नाउन। इसके आधार पर नहीं आ रही है ना, वर्ब फर्स्ट वाला जो नाउन है उसके आधार पर वर्ब यूज होती है, खास करके नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन जब ये फॉर्मेट यूज होता है वाक्य में तब। नेक्स्ट, अब देखो पहला वाला जो नाउन है वो इस बार नेक्स्ट वाले एग्जांपल में प्लूरल आ गया है, बहुवचन है। योर व्यूज ऑन दिस मैटर, ये पूरा नाउन देखो, योर व्यूज ऑन दिस मैटर, सॉरी योर व्यूज नाउन है, फिर ऑन प्रीपोजिशन है, दिस मैटर फिर से नाउन है, तो व्यूज है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो इस बार वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। योर व्यूज ऑन दिस मैटर आर सपोर्टेड बाय ऑल। अब आर मतलब आपके व्यूज इस मैटर पे आपके जो व्यूज हैं वो सभी के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं या सबके द्वारा सपोर्ट किए गए हैं। तो योर व्यूज जो वो है क्या है गाइस, प्लूरल है, तो यहां पे आर का प्रयोग किया है। अब आप इसको देखकर मैं एक्सरसाइज दूंगा, वो आंसर को मेरे ख्याल से आप कमेंट बॉक्स में क्लियरली लिख पाओगे। नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट। अब देखो डिटेल्स जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, वो प्लूरल को प्रेजेंट कर रहा है। देखिए डिटेल नहीं है, द डिटेल्स है, ऑफ प्रीपोजिशन फिर वापस नाउन है। द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, यहां वॉज नहीं आएगा वर आएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं द एक्सीडेंट है वो सिंगुलर है, नहीं, इसमें वर्ब स्टार्टिंग फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग, वर नॉट रिसीव्ड बाय अस सो फार, मतलब एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट है वो
सॉरी उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमें रिसीव नहीं हुई। नेक्स्ट, द कोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब देखो कोस्ट जो है वो सिंगुलर है प्लूरल है, दिमाग लगाओ। ऑफ के बाद प्रोडक्शन ऑफ स्टील है ना, प्रोडक्शन ऑफ स्टील गुड्स, ये एक ही पूरा नाउन है। द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील गुड्स। अब कोस्ट जो है वो सिंगुलर है तो आगे क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब ऑफ कोर्स सिंगुलर आएगी। द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील गुड्स, स्टील का जो गुड्स है मटेरियल है उसका प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, तो इज इंक्रीजिंग आएगा। गुड्स देखते ही कुछ लोग आर इंक्रीजिंग कर देते, वो रॉन्ग होगा। वैसे मैं 2 क्वेश्चन देना चाह रहा था लेकिन फिर भी एक और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन सिंगुलर या प्लूरल दिमाग में फ्रेम कर लेना। बिटवीन प्रपोजिशन है इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों वापस नाउन आ गए। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन ये किसको, सिंगुलर को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वर्ब क्या आएगी, इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान में के बीच में वो बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा आजकल हो नहीं रहा है लेकिन एग्जाम्पल लिया मैंने, है ना। लास्ट आपके लिए, द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स, जैसे बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं तो द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर यहां पे क्या आएगा, इज लाइक बाय ऑल या आर लाइक बाय ऑल, मैंने लिखा है ऑप्शन में, ये आपके लिए है। अब आपको ये देखना कौन से नाउन के अनुसार यहां पे वर्ब लगेगी, ये आपको देखना है और पूरा सेंटेंस बना के आपको कमेंट बॉक्स में रखना है। तो मैंने एक ही रूल लिए, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और वैसे तो डिफिकल्ट नहीं लेकिन फिर भी लोग एरर करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में हर एग्जांपल को डिटेल में समझा के एग्जांपल को आपके सामने रखा है। और एक एक्सरसाइज आपके लिए थ्योरी लिखी हुई जो मैं पहले समझा रहा था वही वाली। तो इन थ्योरी के आधार पर आप भी प्लीज इन रूल्स को नोटबुक में जरूर लिखें और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी चीजों को अप्रिशिएट जरूर किया जाना चाहिए ताकि सामने वाले को ऊर्जा मिलती। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ आप मुझे अप्रिशिएट करें, यू प्लीज अप्रिशिएट टू ऑल द पीपल हु आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर द पीपल एंड फॉर आर इंडियन, खास करके हमारे देशवासियों के लिए यदि कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसको जरूर अप्रिशिएट करें गाइस, ये भी एक देशभक्ति का काम है। आई थिंक इट्स इनफ गाइस, आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट रूल्स विद द नेक्स्ट एग्जांपल्स। टिल देन यू कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, माय बेस्ट विशेस विद यू, थैंक यू सो मच एंड आई विल बी वेटिंग फॉर दिस एक्सरसाइज, राइट इनटू कमेंट बॉक्स। थैंक यू, सी यू।